Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history. The rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। कहता है, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? कहता है कि अगर आपको किसी राजा को रिप्रेजेंट करना हो तो आप जो है उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं या फिर आप उसकी मूर्ति बना सकते हैं। मतलब राजा को रिप्रेजेंट करना जो है वो आसान है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? लेकिन अगर आपको राष्ट्र को, अगर आपको नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर कैसे करेंगे? आर्टिस्ट्स इन द 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। कहता है कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस समस्या को सॉल्व किया और उन्होंने देश को एक इंसान के तौर पर प्रस्तुत किया। मतलब नेशन का पर्सोनिफिकेशन किया, नेशन को एक इंसान के तौर पे पेश किया, इंसान से उसको रिप्रेजेंट किया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। कहता है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश को आप देखेंगे कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि जैसे मानो वह कोई इंसान हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। कहता है कि आप देखेंगे उसके बाद जो है वह देश को, नेशन स्टेट को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया। यानी कहने का मतलब है कि औरत के तस्वीर से देश को रिप्रेजेंट किया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, रादर इट साउट टू गिव the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation। कहता है कि जिस औरत से जो है देश को रिप्रेजेंट किया गया वह कोई खास औरत नहीं थी, वह कोई रियल औरत नहीं थी, खास महिला नहीं थी। आप देखेंगे कि ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो नेशन स्टेट का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको कंक्रीट फॉर्म दिया जा सके। कहता है क्या? और इस तरह से आप देखेंगे कि औरत की तस्वीर जो है, फीमेल फिगर जो है, वह नेशन स्टेट की एलोगोरी बन गई। एलोगोरी का मतलब क्या होता है? तो देखिए एनसीईआरटी के बुक में नीचे अगर आप देखेंगे पेज नंबर 23 पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नीचे आइए न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है। एलोगोरी का देखिए मतलब लिखा हुआ है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड एनवे फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। कहता है क्या कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब जिस चीज को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब आप किसी सोच को आप इंसान के तौर पर या फिर किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एलेगोरी कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि फीमेल फिगर से जो है वह नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया, इसीलिए जो है फीमेल फिगर जो है वह एलेगोरी हो गया। तो अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, कहता है कि अगर आपको राजा को रिप्रेजेंट करना है तो यह बहुत आसान काम है, लेकिन अगर नेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो है आप देखेंगे कि एक डिफिकल्ट काम था। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने नेशन को पर्सन के तौर पर आप देखेंगे कि रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जो है देश को जो है एक फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया और कहता है कि ये जो औरत की तस्वीर जो थी वह रियल लाइफ में जो है आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर औरत नहीं थी।
You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. कहता है क्या, आपको याद होगा, आप याद कीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस के जो कलाकार थे, फ्रांस के जो चित्रकार थे, उन्होंने लिबर्टी को मतलब आज़ादी को, जस्टिस इंसाफ को या फिर रिपब्लिक को आप देखेंगे कि उन्होंने जो है फीमेल एलोगोरी से रिप्रेजेंट किया था। मतलब औरत के तस्वीर से उन्होंने लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट किया था। These ideals were represented through a specific object और symbols। कहता है कि ये जो आइडियल्स जो थे, ये जो आदर्श जो थे, उनको जो है एक खास तरह के चीज़ों से या सिंबल, आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर बता रहा है कि इन आदर्शों को खास तरह के वस्तुओं या प्रतीकों से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of waiting scales। कहता है कि अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि जो लिबर्टी जो था, जिसको औरत से रिप्रेजेंट किया गया, उसके आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे। तो कहता है कि रेड कैप, या फिर आप देखेंगे कि जो है ब्रोकन चेन, यानी आप देखेंगे कि रेड कैप और ब्रोकन चेन की मदद से जो है वह लिबर्टी को, आज़ादी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। जबकि आप जस्टिस देखेंगे कि जो इंसाफ को जो है एक ब्लाइंड फोल्डेड औरत है जिसके हाथ में जो है वो वेटिंग स्केल है। मतलब एक औरत है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में जो है वेटिंग स्केल है, तराजू है, उसके मदद से इंसाफ को रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, हमने फर्स्ट पेज में ही जो है वो देखा था। आप देखेंगे कि स्टैचू का मतलब मूर्ति हो गया, लिबर्टी का मतलब आज़ादी हो गया। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आज़ादी को जो है उसको पर्सोनिफिकेशन आज़ादी का किया गया था, लिबर्टी का, और उसको फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया था। आप देखेंगे जो आज़ादी की मूर्ति जो है वह एक औरत की मूर्ति है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने तरीका जो है वो खोज निकाला था कि देश को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने देश को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया। सिमिलर फीमेल एलोगोरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट्स इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। कहता है कि जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबर्टी को, जस्टिस को फीमेल एलोगोरीज से रिप्रेजेंट किया गया था, उसी तरह से आप देखेंगे कि जो है 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने देश को जो है फीमेल एलोगोरीज से रिप्रेजेंट किया। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियनड मैरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। आप देखेंगे कि फ्रांस में जो है इसको एक क्रिश्चियन मैरियाने से रिप्रेजेंट किया गया, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है। आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट के माँ का नाम जो है वह मैरी है, वहीं से ये मैरियाने जो है वह आता है, या इसको मैरियान भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है फ्रांस में जो है जिस औरत से रिप्रेजेंट किया गया फ्रांस को, उसका नाम जो है वो मैरियान था या मैरियाने। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशंस। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड। कहता है क्या कि आप देखेंगे कि जो मैरियान मैरियान से आप देखेंगे कि मैरियान जो औरत जो थी, जो रियल लाइफ में कोई औरत नहीं थी, आप देखेंगे कि जिससे फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया, आप देखेंगे कि उसके जो है सिंबल्स जो है वह रेड कैप्स,
ट्राई कलर और कॉकेट थे। स्टैचूज ऑफ मैरियान या मैरियाने वर इरेक्टेड in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it। कहता है कि अब देखेंगे कि मैरियान की जो मूर्ति जो थी वह चौक चौराहों पर लगाया गया ताकि लोगों के अंदर जो है वह देशभक्ति की भावना को, जो है यूनिटी की भावना को उनके अंदर जो है वो पैदा किया जाए, उनको पता चले कि उनका पहचान क्या है। मैरियान या मैरियाने इमेजेज वर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प्स, और कहता है कि अब देखेंगे कि मैरियान की जो तस्वीरें जो थीं उसको सिक्कों पर और स्टैम्प्स वगैरह पर उसको खोदा गया, मतलब उसको जो है अंकित किया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलोगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। कहता है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि मैरियान से, जो कि एक क्रिश्चियन नेम था, मैंने अभी आपको बताया जीसस क्राइस्ट के माँ का नाम जो है वह मैरी था, वहीं से ये मैरियान या मैरियाने आता है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से मैरियान से फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया, उसी तरह से आप देखेंगे कि जर्मेनिया से जो है वह जर्मन नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मनी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। कहता है कि आप देखेंगे कि जर्मेनिया का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आप देखेंगे कि जो जर्मेनिया जो है, जैसे आप तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, फिगर 17 में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, जो है जर्मेनिया जो है वह ओक लीव्स का क्राउन पहनी हुई है, और कहता है कि जो जर्मन ओक जो है वह हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वीरता की निशानी है, ये बहादुरी की निशानी है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एक राजा को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं, आप उसका स्टैचू बना सकते हैं, लेकिन जब देश को रिप्रेजेंट करना हो तो ये एक मुश्किल काम था। लेकिन कहता है क्या कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इसका भी हल निकाला। उन्होंने जो है उसको एक औरत के तौर से रिप्रेजेंट किया, एक औरत के तौर पर पेश किया, और कहता है कि ये औरत जो है वह रियल लाइफ में कोई खास औरत नहीं थी, ये काल्पनिक जो है आप कह सकते हैं कि तस्वीर थी। और इस तरह से जो है वह फीमेल एलोगोरी से आप कह सकते हैं कि नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। फिर सेकेंड स्टैंजा में कहता है कि अब देखेंगे कि फ्रांस के जो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने लिबर्टी को, जस्टिस को, रिपब्लिक को फीमेल एलोगोरी से जो है वह रिप्रेजेंट किया था। जैसे आप देखेंगे कि जस्टिस को उन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड औरत थी जिसके हाथ में वेटिंग स्केल था, उससे रिप्रेजेंट किया था। कहता है कि अब फ्रांस में जो है मैरियान से फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया, जबकि जर्मनी में जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया गया। और आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है जिस फीमेल एलोगोरी से नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता था, जगह जगह चौक चौराहों पर उसकी मूर्ति वगैरह लगाई जाती थी ताकि लोगों के अंदर जो है वह यूनिटी वगैरह की भावना जो है वो पैदा हो सके, देशभक्ति की भावना पैदा हो सके, और उनको पता चल सके कि उनकी पहचान क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि एलोगोरी किसको कहते हैं। तो एलोगोरी का मतलब होता है जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब वैसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ग्रीड है, एनवे है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, जब आप उसको किसी इंसान या किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह जो है एलोगोरी कहलाता है। तो आज के वीडियो में आप देखें, आपके फिगर नंबर 16 में देखिए मैरियान की जो है वह तस्वीर है। आप देखेंगे कि मैरियान जो है वह फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है। आप फिगर नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है जर्मेनिया की तस्वीर है, और यहाँ पर देखेंगे इसको जो है फिलिप वेट ने 1848 में इस तस्वीर को बनाया था। और आप देखें यहाँ पर कह रहा है कि जो चित्रकार जो है, यानी कहने का मतलब जो आर्टिस्ट जो है, उसने जर्मेनिया के की ये जो पेंटिंग जो है उसको जो है सूती झंडे पर, मतलब सूती का जो बैनर जो है उस पर बनाया है, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च के छत से लटकाना था।
और जहां आप देखेंगे कि मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1848 में आप देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट शहर जो था उसमें जर्मन मिडिल क्लास के लोग जमा हुए थे और उन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था और इस तरह से पहली बार जर्मनी को एक करने की कोशिश की गई थी। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आएगा। अब आपका जो है इस लेसन में सिर्फ एक सेक्शन जो है वो बच गया। इसमें हम लोगों को कुछ तस्वीर वगैरह पढ़ना है, पेज नंबर 24 और 25 में इसको करेंगे और उसके बाद एक सेक्शन और बच गया है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.